वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल डिफेंस एस्पिरेंट्स। स्वागत है आपका डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। सो आफ्टर सम हॉलीडेज वी विल नाउ कंटिन्यू आवर क्लासेस एंड टुडे वी विल कवर द इंडियन पॉलिटी क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी में अपनी अगली क्लास। सो लास्ट टाइम हमने इंडियन पॉलिटी में कवर किया था इंडियन लीगल सिस्टम तक। उससे पहले जैसा कि हमारा दस्तूर है, हम पुरानी क्लास का थोड़ा सा रिवीजन करते हुए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। इंडियन पॉलिटी में हमने स्टेट और अब पॉलिटिकल सिस्टम की जो नीड होती है उसके बारे में जाना था। उसके बाद ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों ऑर्गन्स के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में हम पूरा डिस्कशन कर चुके थे और जुडिशरी के बारे में हम लास्ट क्लास में कवर कर चुके थे। हाउ इज इंडियन जुडिशरी और हाउ इज इंडियन लीगल सिस्टम। तो आज अब हमारा जो टॉपिक बचता है आखिरी, जो पॉइंट 2 है, सेकंड पॉइंटर है इस प्रेजेंटेशन का, इसमें हम देखेंगे कि इन तीनों ऑर्गन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच रिश्ता कैसा होता है। हाउ इज द रिलेशन अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये निर्भर करता है किस तरह का गवर्नमेंट सिस्टम है वहां। तो देखते हैं आज द रिलेशन अमंग थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब जितनी चीजें आपको दिख रही हैं, ये टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एंड पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये हम पिछली क्लासेस में कवर कर चुके हैं। दिस इज जुडिशरी, पावर ऑफ जुडिशरी। इसको हमने काफी अच्छे से लास्ट की क्लासेस में कवर किया है। सो गो थ्रू दोज वीडियोस फॉर मोर नॉलेज अबाउट दीज टॉपिक्स। हाउ इज इंडियन जुडिशरी इससे पहले की क्लास में, एंड हाउ इज इंडियन लीगल सिस्टम ये भी हमने इससे पहले की क्लास में कवर किया था। सो नाउ टुडे our topic is relation among the three organs of government. To know the governance structure of any country, it is important to know the relation among the three organs of government. Generally, it is expressed in three types. किसी भी देश का जो सरकारी सिस्टम है या वहाँ की जो पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, उसको जानने का एक आसान सा रास्ता है कि आप जो तीनों ऑर्गन हैं उनके रिलेशंस को जानें। उनके रिलेशंस के आधार पर ही हमें समझ में आता है कि वहाँ किस तरह की गवर्नमेंट रन करती है। और इसको जानने के लिए तीन तरह से हम इसको कैटेगराइज करके देख सकते हैं। पहली कैटेगरी है जहाँ तीनों ऑर्गन एक ही सेंटर में होते हैं, वेयर ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट आर वेस्टेड इन वन सेंटर। सो अगर हम इसको यूं समझें, सपोज दिस सर्किल डिनोट्स लेजिस्लेचर, इसी में जो सेकंड सर्किल होगा दैट डिनोट्स एग्जीक्यूटिव, एंड जो थर्ड सर्किल होगा दैट डिनोट्स जुडिशरी। तो ये तो एक के अंदर एक दूसरा सर्किल है, बट अगर ये एक ही सर्कल हो, इसमें एक सेंटर हो और यही तीनों सर्किल सुपर इम्पोज करते हैं एक के ऊपर एक, यही लेजिस्लेचर है, यही एग्जीक्यूटिव और यही जुडिशरी है, इस केस में किस तरह का गवर्नमेंट सिस्टम होता है वो हम देखते हैं। सो it implies that the government structure is traditional and non-democratic। जब कभी भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों एक ही सर्कल के अंदर डिनोट किए जाएंगे या तीनों एक ही सेंटर पे होंगे, जिनका तीनों का एक ही सेंटर होगा, तो वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर पुराना होगा, ट्रेडिशनल होगा और वो नॉन डेमोक्रेटिक भी होगा, यानी कि वहाँ लोकतंत्र जैसी चीज हमें नहीं देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों होगा, अभी आइए समझते हैं। Its example are monarchical system, theocratic system and dictatorial system। तो जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, मोनार्किकल सिस्टम में एक किंग होता है, ये किंग ही कानून बनाने का काम करता है, कानून को एग्जीक्यूट करने का काम करता है और किसी भी स्थिति में न्याय या जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करता है। तो किंग के अराउंड ही तीनों काम चलते हैं। लेजिस्लेशन का यानी कि रूल मेकिंग का काम, जो राजा ने बोला वही होगा कानून, जस्ट लाइक शिवगामी देवी, मेरा वचन ही है शासन। तो दिस इज मोनार्किकल सिस्टम। आई होप यू अंडरस्टैंड। एग्जाम्पल फ्रॉम बाहुबली। तो रूल मेकिंग का काम किंग करता है, एग्जीक्यूशन ऑफ इट्स रूल
ये भी किंग ही करता है, एंड जस्टिस प्रोवाइड करने का काम भी किंग ही करता है। तो आपको दिख रहा है तीनों ऑर्गन का काम एक ही इंसान कर रहा है, एक ही सेंटर के अराउंड तीनों चीजें चल रही हैं, इसलिए ये एक नॉन डेमोक्रेटिक और ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर है। आई होप इसको समझाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। नॉन डेमोक्रेटिक इसलिए है बिकॉज पीपल डोंट प्ले एनी रोल इन मेकिंग द लॉज और इन एग्जीक्यूशन ऑफ दोज लॉ और प्रोवाइडिंग जस्टिस इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट। लोगों की भागीदारी इसमें नहीं के बराबर होती है। पीपल्स आर ओनली सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट, वो सिर्फ प्रजा के रूप में काम करते हैं। तो ऐसा सिस्टम नॉन डेमोक्रेटिक होगा जिसमें तीनों ही एक सेंटर में होंगे। सिमिलरली डिक्टेटोरियल सिस्टम में किंग को रिप्लेस कर देता है डिक्टेटर। तो जैसे किंग अपनी मन मर्जी से काम करता है, ऐसे डिक्टेटर भी सब कुछ अपनी मर्जी से करता है, वही रूल बनाता है, वही उनका एग्जीक्यूशन करता है और वही जस्टिस भी प्रोवाइड करता है। These kind of structure you can see nowadays in North Korea where Kim Jong-un. It is non-democratic country. यहाँ पर किसी भी तरह का इलेक्शन नहीं होता है हेड ऑफ द स्टेट को चुने जाने के लिए। एंड थियोक्रेटिक सिस्टम में एक धर्म के आधार पर ही होता है, तो रिलीजियस टेक्स्ट इज इन द सेंटर और इसी के आधार पर एक रिलीजियस लीडर व्हाट इज लॉ ये डिफाइन करेगा, हाउ द लॉ विल एग्जीक्यूट ये बताएगा, एंड हाउ द जस्टिस विल प्रोवाइडेड इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट और अदर थिंग्स, ये भी थियोक्रेटिक सिस्टम में एक ही सेंटर के अराउंड घूमती हैं। अगली कैटेगरी हम देखते हैं वेयर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर क्लोजली रिलेटेड एंड जुडिशरी इज सेपरेटेड फ्रॉम बोथ ऑफ देम। तो अब यहाँ पर जो तीनों सर्कल एक ही के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे थे, यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आएगा डिफरेंस। यहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो क्लोजली रिलेटेड होंगे और जुडिशरी होगी एक ऐसा सर्कल जो इन सबके दायरे से बाहर होगा, यानी कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी। तो आपको अब कुछ एक अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, देखते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, किस तरह की गवर्नमेंट उसमें बनेगी। सो दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्ट्रक्चर फाउंड इन कंट्रीज विथ पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो जहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है वहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। एंड इंडियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रिलेशन अमंग थ्री ऑर्गन्स। बड़ी आसानी से हम इसे समझ सकते हैं क्योंकि हमारे देश में यही सिस्टम है। यहाँ लेजिस्लेचर इज अ बिग सर्किल इन विच कंटेन अ स्मॉल सर्किल, इसका मतलब ये है एग्जीक्यूटिव। जब हमने आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में जानकारी दी थी तब हमने बताया था कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम या पार्लियामेंट्री सिस्टम में लेजिस्लेचर के अंदर से ही निकलता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी इंडिपेंडेंट रोल प्ले करती है। ओके, लेजिस्लेचर यानी कि बहुत सारे लोग इलेक्शन के थ्रू चुने जाते हैं एक ऐसी बॉडी के लिए जिसका काम है लॉ बनाना, और इंडिया में सेंट्रल लेवल पर ऐसी बॉडी है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने जाते हैं और इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से अमंग दोज एमपीज आप चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर एंड हिज या हर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो जो भी मिनिस्टर होगा, इवन प्राइम मिनिस्टर हो या कोई अदर मिनिस्टर हो किसी भी गवर्नमेंट में जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वहां प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जितने मिनिस्टर हैं उनका लेजिस्लेचर का हिस्सा होना जरूरी है। लेजिस्लेचर में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे उन्हीं में से चुनकर एक खास पॉलिटिकल पार्टी जिसकी मेजॉरिटी होगी लोअर हाउस में, उन्हीं में से चुनकर वो बनाएंगे अपनी गवर्नमेंट जो कि करेगी एग्जीक्यूटिव का काम। ये जो लॉ लेजिस्लेचर बनाएगा उनको लागू कराने का काम करती है। तो एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के अंदर से ही निकलता है। तो a big circle contained a small circle, big circle is legislature and small circle is executive, and judiciary is independent from both of these organs. यहाँ पर judiciary एक अलग body होती है, उसके अपने functions होते हैं और ये legislature और executive के द्वारा किए गए कामों पर नजर रखती है और उन्हें balance out करती है। तो दिस इज अनदर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। सो सबसे पहले हमने दो तरह की चीजें देखी, तीन टाइप में हम इनके रिलेशन को कैटेगराइज करते हैं। पहला टाइप है जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों
एक ही सेंटर के अराउंड घूमते हैं। इसमें नॉन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है। मोनार्किकल या राजतंत्र में इस तरह की चीज़ें देखी जाती थी, थियोक्रेटिक सिस्टम में देखी जाती थी, और आज की डेट में भी जिन देशों में डिक्टेटरशिप है वहाँ भी इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं, जहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का काम एक ही बॉडी या एक ही कोई व्यक्ति करता है। उसके बाद हमने देखा था जहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव तो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हैं, या फिर लेजिस्लेचर के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव निकल रहा है, लेकिन जुडिशरी अलग है। First thing we have learned that all three organs contain in one circle, they are superimposing। LEZ का मतलब यहाँ है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। उसके बाद हमने सेकंड टाइप देखा था जिसमें लेजिस्लेचर कंटेन्ड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम इट। तो अब इसकी तीसरा टाइप सीधे सीधे बनता है जहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। दिस इज कॉल्ड अ सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन। ओके, ये कहलाती है सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन, यानी कि इसमें लेजिस्लेचर की पावर सेपरेट है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की पावर सेपरेट है फ्रॉम लेजिस्लेचर, और जुडिशरी की पावर सेपरेट है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों से। तो सभी की पावर अलग अलग है, अलग अलग उनका काम डिफाइंड है। इस हिसाब से हम कहते हैं ये तीनों ऑर्गन जहाँ अलग अलग हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में है, तो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन। लेजिस्लेचर अपना काम करता है, वो किसी भी तरह से एग्जीक्यूटिव पे डिपेंड नहीं रहता है, या एग्जीक्यूटिव किसी भी तरह से लेजिस्लेचर पे डिपेंड नहीं रहता है, जैसा कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखा था। पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने आपको बताया था कि अगर लेजिस्लेचर में मेजोरिटी खो देता है एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव निरस्त हो जाता है, उसको खत्म मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव। तो आइए देखते हैं इसमें किस तरह के गवर्नमेंट स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। इसका एग्जांपल, सबसे बेहतरीन एग्जांपल इसका है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज अ गुड एग्जांपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, जहाँ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अलग अलग तरीके से काम करते हैं और अपना अपना उनका डोमेन डिफाइंड है। देखते हैं उसमें द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी कि अब पहले एग्जीक्यूटिव को अगर हम देखें तो हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव विच इज the president of the United States, president of the United States, president of the United States is the head of executive, and he or she got elected through an electoral college voted by citizens। तो citizens कुछ लोगों को चुनकर भेजते हैं among the two political parties which are there in यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और जिस भी पार्टी को वो ज़्यादा लोग जिस भी पार्टी के चुनकर भेजते हैं, इट मीन्स इस पार्टी का जो डिक्लेयर्ड कैंडिडेट है, जैसे कि अभी जो बाइडेन है, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट थे, इन्होंने डिक्लेयर किया था कि इफ डेमोक्रेटिक पार्टी को ज़्यादा वोट मिलेंगे तो जो बाइडेन प्रेसिडेंट बनेंगे। तो जनता ने सीधे सीधे कुछ लोगों को अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनकर भेजा। इन दो पार्टीज के बीच उन्होंने चूज करने थे, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन पार्टी। तो डेमोक्रेटिक पार्टी के ज्यादा लोग चुनकर आए हैं और इस वजह से जो बाइडेन बन गए प्रेसिडेंट। तो ये एग्जीक्यूटिव का जो हेड है ये इंडिपेंडेंटली चुना जा रहा है। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं लेजिस्लेचर कैसे काम करता है। सो बोथ हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर्स इलेक्टेड बाय द सिटीजन थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। एग्जीक्यूटिव के हेड को चुनने की प्रोसेस यहाँ पर हमने देख ली, और जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं, यानी कि जो सीनेट है यानी कि अपर हाउस, एंड जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है यानी कि लोअर हाउस ऑफ अमेरिकन पार्लियामेंट, इन सब के मेंबर को भी पब्लिक चुनती है थ्रू डिफरेंट इलेक्शन। इनके मेंबर्स चुने जाएंगे किसके द्वारा? पब्लिक के द्वारा। सेनेट में हर एक स्टेट से 2 मेंबर फिक्स्ड हैं, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंट में अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड है स्टेट्स को। ये कुछ इंडिया में भी होता है, जैसे लोकसभा की सीट अलॉट होती है ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट, और राज्यसभा में भी हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ही सीट अलॉट करते हैं। बट यूएस में जो अपर हाउस है, जो राज्यसभा इंडिया में है, वहाँ सीनेट कही जाती है, वहाँ हर स्टेट से 2 मेंबर चुने जाते हैं।
तो इनके लिए एक अलग प्रोसेस है। तो आपने देखा कि एग्जीक्यूटिव को चुनने का काम पब्लिक करती है थ्रू अ डिफरेंट प्रोसेस, और लेजिस्लेचर के मेंबर्स को चुनने का काम भी पब्लिक करती है थ्रू अ डिफरेंट प्रोसेस। हालांकि ये दोनों ही इलेक्शन कभी कभी एक साथ ही ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, लेकिन अलग अलग वोटिंग करती है। यानी कि एग्जीक्यूटिव हैज नो रिलेशन विथ लेजिस्लेचर इन दैट सेंस, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो पब्लिक चुनती है सिर्फ लेजिस्लेचर, और इतना सा काम पब्लिक का होता है, और इस लेजिस्लेचर में से चुने हुए कुछ लोग मिलकर बनाते हैं एग्जीक्यूटिव, तो लेजिस्लेचर के अंदर से निकलते हैं। लेकिन जब आपको तीसरा टाइप ऑफ रिलेशन दिखता है जहां लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, वहां आपको पब्लिक चुनेगी लेजिस्लेचर के मेंबर्स भी और पब्लिक चुनेगी एग्जीक्यूटिव के हेड को भी। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। विनीत तिवारी, सॉरी सर आई एम लेट, इट्स ओके बेटा। वी आर डिस्कसिंग द रिलेशन अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। जैसा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को हम पढ़ चुके हैं, उनके रिलेशन कैसे होते हैं वो हमने अभी तक चेक किया है। अभी तक हम देख रहे हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है एक एग्जांपल है जहां लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों इंडिपेंडेंट होती है, वहां कैसे प्रोसेस होती है लेजिस्लेचर के बनने की और एग्जीक्यूटिव के बनने की, वो हम देख चुके हैं। नाउ वी विल कॉन्सेंट्रेट इन द थर्ड ऑर्गन विच इज जुडिशरी। तो जुडिशरी के बारे में है, ऑल्दो ऑफिशियल्स ऑफ द जुडिशरी selected by the president, but it requires ratification from the Senate. Senate is upper house of US Congress. US की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, जैसे हमारी पार्लियामेंट को कहते हैं संसद, वहाँ की पार्लियामेंट को कहते हैं कांग्रेस। हाँ, तो यहाँ तक अगर हम समझ चुके हैं कि कैसे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं एक दूसरे से, तो हम देखते हैं कि जुडिशरी कैसे अलग है। जुडिशरी में जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट करने के लिए लेटर जारी करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं जुडिशरी के मेंबर्स को, लेकिन इसमें उनकी पावर अनलिमिटेड नहीं है, यानी कि किसी को भी अपॉइंट कर दें तो वो जज नहीं बन जाएगा, बिकॉज जिस भी व्यक्ति का नाम फॉर द जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट दिया जाएगा उसके नाम पर जो अपर हाउस है यूनाइटेड स्टेट्स की पार्लियामेंट का, वहां वोटिंग होगी, और जब अपर हाउस उसे रेटिफाई कर देगा बाय मेजॉरिटी, तब उस जज का अपॉइंटमेंट होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट एंड जुडिशरी इज इन अ वे इंडिपेंडेंट, बिकॉज लेजिस्लेचर की भी इसमें सहमति चाहिए और एग्जीक्यूटिव की भी इसमें सहमति चाहिए। इट इज जस्ट अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द जुडिशरी। लेकिन जो जुडिशरी का मेंबर होता है, यानी कि जो जज होता है, उसको कोई जरूरत नहीं है लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव का पार्ट होने की। ही कैन बी एन इंडिपेंडेंट पर्सन। ओके, तो एक इस हिसाब से लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशरी अलग, ये सब एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते रहते हैं एक दूसरे की पावर को थ्रू डिफरेंट मीन्स। जैसा कि आपने देखा होगा कि जुडिशरी में अपॉइंटमेंट की पावर एग्जीक्यूटिव की एब्सोल्यूट नहीं है, यानी कि जिसने एग्जीक्यूटिव के हेड यानी कि प्रेसिडेंट ने जिसे चुन लिया जज, वो नहीं बनेगा। वो तब बनेगा जब लेजिस्लेचर का एक हिस्सा जो कि अपर हाउस है, सेनेट है, वो भी इसे रेटिफाई करेगा। Therefore, all the organs of the government limit each other and follow the principle of checks and balances. Executive, legislature जो law बनाएगा, executive उसे execute करेगा, और जुडिशरी उसको रिव्यू भी कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, इसके लिए पिछली क्लास देखिएगा, वहाँ हमने काफ़ी अच्छे से समझाया है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। रिलेशन अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, उसमें हमने 3 टाइप्स से रिलेशन देखा। 3 डायग्राम के थ्रू इन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं। हर एक ऑर्गन को अगर हम एक सर्कल बोलें तो कितने टाइप से हम 3 सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, वो जो उसके कॉम्बिनेशंस हैं उसी के आधार पर बनता है किसी भी देश का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द रिलेशन अमंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पहला हमने देखा था जहां पर तीनों सर्कल एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो और एक सेंटर हो,
ये एक नॉन डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा और ये एक ट्रेडिशनल सिस्टम होगा, जैसे कि मोनार्की जिसमें सेंटर में किंग है, थियोक्रेसी जिसमें सेंटर में होली बुक है, या फिर डिक्टेटरशिप जिसमें सेंटर में डिक्टेटर है। एक सेंटर है तीनों के तीनों पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में। किंग ने जो कहा वही कानून है, उस कानून को लागू किंग ही कराता है और किसी भी तरह के डिस्प्यूट में जस्टिस भी किंग ही प्रोवाइड करता है। सेम गोज विद डिक्टेटरशिप वेयर द वर्ड किंग इज रिप्लेस्ड बाय डिक्टेटर। और थियोक्रेसी में होली बुक में जो लिखे हैं दीज आर लॉज, उनका एग्जीक्यूशन होली बुक के हिसाब से ही कराया जाएगा और जस्टिस प्रोवाइड करने का काम भी होली बुक में जिस तरीके से लिखी गई बातें उनके इंटरप्रिटेशन से ही होगा। सो इन थियोक्रेसी वन सेंटर, इन मोनार्की वन सेंटर एंड इन डिक्टेटरशिप वन सेंटर। तो लॉ मेकिंग, इट्स एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी इज वेस्टेड इन वन सेंटर। दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप हम देखते हैं जहां पर ये जो तीनों सर्कल एक ही के ऊपर एक सुपर इम्पोज है, उसमें से लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी पहले एक ही में थे। अब एक दूसरा टाइप है जिसमें एक सर्किल इससे बाहर निकल के अलग बैठ जाता है और इसके अंदर दो जो सर्किल हैं उनमें से एक सर्किल हो जाता है छोटा। जब बड़ा सर्किल है दैट इज लेजिस्लेचर, छोटा सर्किल उसके अंदर है एग्जीक्यूटिव, एंड जो बाहर निकला हुआ इंडिपेंडेंट सर्किल है दैट इज जुडिशरी। ये तीसरा टाइप है। लेजिस्लेचर, इसमें लेजिस्लेचर के अंदर से ही यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच से ही एग्जीक्यूटिव बनता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है इन दोनों से। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ गवर्नमेंट। थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसमें हम तीनों ही सर्कल को अलग अलग कर लेते हैं, जिसका एग्जांपल हमने देखा अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के तौर पे। तो आई होप आपको इतनी बातें अभी ठीक से समझ में आ गई होंगी। दिस इज द रिलेशन अमंग द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। Now we need to discuss different types of government system. तो अभी तक let us revise, हमने 2 पॉइंटर्स अपने सिलेबस में कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट इज हमने देखा था, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया है उसका एक ब्रीफ हम रिवीजन देख लेते हैं। स्टेट एंड इट्स एलिमेंट, सबसे पहले हमने ये पढ़ा। सबसे पहले इसको पढ़ने की वजह थी बिकॉज वी आर स्टडिंग इंडियन पॉलिटी इन विच 2 वर्ड्स आर यूज्ड। वन इज इंडियन, इंडियन refers to इंडिया। इंडिया मतलब होता है एक कंट्री, और जब हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के तौर पे पढ़ते हैं तो कंट्री को हम बोलते हैं स्टेट। यहाँ पर ये किसी राज्य से हम मतलब किसी जिस प्रोविंस या स्टेट को हम ऐसे नहीं देख रहे कि कंट्री के अंदर कोई एक स्टेट है, हम पूरी कंट्री को एक स्टेट बोल रहे हैं। तो हमने सबसे पहले स्टेट के बारे में जाना, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, किस आधार पर किसी भी एंटिटी को स्टेट कहते हैं। उसमें ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन, सोवरेनिटी एंड गवर्नमेंट 4 एलिमेंट थे और चारों के चारों नेसेसरी थे। उनमें से किसी एक के भी मिसिंग होने पर वो स्टेट नहीं होगा। तो फर्स्ट वर्ड जो कि इंडियन है उससे निकला इंडिया और उससे हमने समझा व्हाट इज अ स्टेट। सेकेंड थिंग इज पॉलिटी। पॉलिटी रिफर्स टू पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, किसी भी देश का, किसी भी स्टेट का कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ कैसे सिस्टम चलता है, उसको जानने के लिए हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में सोचा समझा और हमने ये देखा कि व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों होती है। फिर हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि व्हाई इंडिया नीड अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, और उन सब बातों को देखने के बाद अब हम इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझने के लिए आगे बढ़े और इस क्रम में हमने आज अपना दूसरा पॉइंट भी पूरा कर लिया है। पहला हम कर चुके थे शुरू की क्लासेस में और आज हमारा ये सेकंड पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। सो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है उसको जानने के लिए हमने देखना होता है कि व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ दैट पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें भी हमने लॉजिकली आगे बढ़े कि किसी भी देश में किसी भी तरह का सिस्टम बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को एक व्यवस्था में रखने के लिए आपको कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे। दीज रूल्स mainly contained in the constitution of that country or that state, and there are some laws which are passed by a body which is called legislature। इस तरह से हमने समझा कि एक चीज तो जरूरी है जो भी कानून बनाने का काम करेगी उसे हम कहेंगे लेजिस्लेचर। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट लेजिस्लेचर इज इंडियन पार्लियामेंट। अगर हम सेंट्रल लेवल पे बात करें और स्टेट लेवल पे बात करें तो विधानसभाएं होती।
उसके बाद हमने लेजिस्लेचर को डीपली पढ़ा था कि कैसे कैसे लेजिस्लेचर होते हैं, उसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। देन जब रूल्स बन जाते हैं तो इन रूल्स को वहाँ की पॉपुलेशन जो है उस पर एग्जीक्यूट करना, यानी कि वो सब इस रूल्स को फॉलो करें, इसके लिए एक बॉडी बनती है, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटिव। तो इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट भारत सरकार जो है दैट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट। उसके बाद थर्ड आ जाता है रूल्स बन गए, उनका एग्जीक्यूशन हो गया। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, अगर एग्जीक्यूशन में कुछ कमी है या फिर रूल में ही कुछ कमी है जो जनता को पसंद नहीं है, या फिर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट होता है, तो उसमें इंसाफ देने का काम वो करती है जुडिशरी। एंड बेस्ड ऑन द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, किस तरह से वहाँ सिस्टम है, कौन सा, अगर पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो क्या होगा, यूनिटरी सिस्टम है तो क्या होगा, फेडरल सिस्टम है तो क्या होगा, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो क्या होगा, ये सब हमने डिस्कस किया था जुडिशरी में। इस तरह से हमने पढ़े थे अपने 3 ऑर्गन्स। एंड इसके बाद आज हमारा ये सेकंड टॉपिक कवर होता है। थर्ड टॉपिक हम अगली क्लास में कवर करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ बिग टॉपिक। इसमें हमने बहुत सारी थियरीज के हिसाब से पढ़ना पड़ेगा कि कितने टाइप के गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं। ओके, पहले हमने देखा व्हाट इज स्टेट, व्हाट इज पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, व्हाई वी नीड अ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को जानने के क्रम में हमने सबसे पहली चीज देखी, जो नेसेसरी बेसिक चीज है, वो है कानून बनाना, उन्हें लागू करना और उन पर न्याय देना। उसके आधार पर हमने देखे थे कि कितने टाइप की गवर्नमेंट हो सकती हैं। अब कितने टाइप की गवर्नमेंट जो है उन्हें हम अलग अलग और आधारों पर भी देखेंगे। अभी तक तो हमने ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के आधार पर देखा, लेकिन अभी बहुत सारे और तरीके भी हैं जिनके आधार पर किसी भी देश में कोई गवर्नमेंट बनती है। इसका एक ग्लिम्स अगर मैं दे दूं अगली क्लास का, तो वो ये रहेगा कि इन टर्म्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन गवर्नमेंट सिस्टम, कितने लोग सरकार का जो सिस्टम है उस देश को चलाने के लिए, उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हैं, उसके बेसिस पे अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट होती हैं। सेकेंड टाइप बनता है इन टर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ द लेजिटिमेसी टू गवर्न, यानी कि लोगों पे राज करने का जो अधिकार है वो कौन दे रहा है, उसका सोर्स कौन है। जैसे कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन। हम सभी लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है, उसे मानने के लिए हमने अपनी रजामंदी दी है। इस आधार पर एक खास तरह का गवर्नमेंट सिस्टम हमारे देश में है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरीका होता है। अगर हम किसी होली बुक को यह अधिकार दे दें कि इसके आधार पर हम लोग गवर्न होंगे, तो वो थियोक्रेटिक सिस्टम बन जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। उसके बाद हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और यहाँ पर हम यही चीज़ देखेंगे, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में कैसा रिलेशन है, उसके आधार पर भी गवर्नमेंट सिस्टम होते हैं। यानी कि आपको आज जो हमने देखा था उसी को एक्सप्लेन करते हुए या उसे इलेबोरेट करते हुए हम यहाँ देखेंगे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम में आखिरी हमारा रहेगा इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसके बारे में भी हम मोटी मोटी जानकारी आपको दे चुके हैं, जिसमें कि फेडरल और यूनिटरी के बारे में हमने आपको बताया था। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आफ्टर दैट हमारा आखिरी जो चैप्टर होगा, जो इंट्रोडक्शन है पॉलिटी का, यानी कि जो बेसिक बातें हमें जाननी चाहिए पॉलिटी पढ़ने से पहले, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, उसका आखिरी हिस्सा यहाँ होगा। इसमें हम कुछ खास रिवॉल्यूशंस देखेंगे दुनिया के अलग अलग कोने में जो हुए, जिनकी वजह से एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ, जैसा कि आज हम सभी देशों में देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट था 1688 का रिवॉल्यूशन बाय इंग्लैंड, 1776 का अमेरिकन रिवॉल्यूशन और 1789 का फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये 3 मेन रिवॉल्यूशन है जिन्होंने आज के टाइम पे जो भी सिस्टम है, ये डेमोक्रेसी का या फिर जिस भी तरह के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर देखे जाते हैं पूरे विश्व में, उन सबको बनाने की जो शुरुआत हुई थी इन 3 खास इवेंट से हुई थी जो हिस्ट्री में हुए थे। एंड देन लास्ट हमारा अंडरस्टैंडिंग बनाने का टॉपिक रहेगा, बिकॉज वी आर स्टडिंग इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन पॉलिटी इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, भारत डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ने के लिए हमें टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी को देखना पड़ेगा। उसमें हम देखेंगे इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड गवर्नेंस, तो पब्लिक और गवर्नेंस के बीच कैसा रिश्ता होता है, उसके आधार पर किस तरह की डेमोक्रेसी होती है। इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, किस तरह की विचारधारा को मानती है वो डेमोक्रेसी, तो वहाँ पर किस किस तरह की डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती हैं। और आखिरी में होगा इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज उस डेमोक्रेटिक सेटअप में है, तो हमें उसमें अलग अलग टाइप की डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। तो दिस is all about the introduction of Indian polity, and I hope we will cover this in next 2 classes, और if not 2 then 3 classes में हम ये cover कर लेंगे। Then we will start our first chapter for Indian polity, जो जहाँ से हमें पॉलिटी को ठीक से जानना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानेंगे, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ
और उस पर कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। टिल देन हम आपसे विदा लेते हैं। आई होप यू फाइंड this class useful. If you find it useful, then please like, share and subscribe, and all the best for your preparations.